आज के वीडियो में हम 9वीं शती के भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषविद और गणितज्ञ श्री महावीर अर्थात महावीराचार्य के बारे में जानेंगे। उन्होंने गणित सार संग्रह नामक गणित ग्रंथ की रचना की। वे गुलबर्ग के निवासी थे। महावीराचार्य उन विद्वानों में से एक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन गणित के ज्ञान को समझने और नई खोजों को समर्पित किया था। उनके द्वारा गणित में किए गए मुख्य कार्यों में से पहला है बड़ी संख्याओं का वर्णन एवं नामकरण। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 10 की घात 1 को उन्होंने दशम नाम दिया। 10 की घात 2 अर्थात 100 को शतम, 10 की घात 3 यानी 1000 सहस्त्रम, 10 की घात 4 दश सहस्त्रम, 10 की घात 5 लक्षम, 10 की घात 6 दशलक्षम, 10 की घात 7 कोटि, 10 की घात 8 दश कोटि, 10 की घात 9 शतकोटि, 10 की घात 10 अर्बुदम, 10 की घात 11 नियर्बुदम, 10 की घात 12 खरवम, 10 की घात 13 महाखरवम, 10 की घात 14 पद्मम, 10 की घात 15 महापद्मम, 10 की घात 16 छोणी, 10 की घात 17 महाछोणी, 10 की घात 18 शंखम, 10 की घात 19 महाशंखम, 10 की घात 20 क्षिति, 10 की घात 21 महाक्षिति, 10 की घात 22 क्षोभम, 10 की घात 23 महाक्षोभम। इस प्रकार उन्होंने 10 से लेकर 10 की घात 23 तक की बड़ी संख्याओं का वर्णन एवं नामकरण किया है। उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने का भी सूत्र दिया है। चक्रीय चतुर्भुज अर्थात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हों। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यदि हम मान लें चित्र के अनुसार ABCD किसी चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं हों एवं इसके विकर्णों की लंबाई x तथा y हो, तब महावीराचार्य द्वारा दिए गए निम्न सूत्रों के द्वारा हम चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। महावीराचार्य ने श्लोक के माध्यम से बताया कि राशि ऋणात्मक हो या धनात्मक, दोनों का ही वर्ग धनात्मक होता है, पर किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, जो कि वस्तुओं के स्वभाव की वजह से होता है। वस्तुएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। महावीराचार्य ने सबसे पहले क्रमचयों एवं संचयों की संख्या निकालने का सामान्यीकृत सूत्र प्रस्तुत किया। गणित में किसी समुच्चय अर्थात समूह से कुछ वस्तुओं का चयन करने के तरीकों का अध्ययन एवं उनकी संख्या संचय या कॉम्बिनेशन कहलाती है। संचय में चयन की गई वस्तुओं के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। दूसरे शब्दों में, यदि कुछ वस्तुएं दी हैं तो उन वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए विभिन्न समूहों को हम संचय कहते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में त्रिभुजों के कई प्रकार बताए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, वृत्त तथा पंचमुख के क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि का भी उल्लेख किया है। यूरोप में लघुत्तम समापवर्त्य की विधि 15वीं सदी में खोजी गई थी, जबकि महावीराचार्य ने इसकी व्याख्या 850 ईस्वी में ही कर दी थी। बीजगणित के क्षेत्र में इन्होंने एक अज्ञात राशि के एक घातीय, द्विघातीय एवं उच्च घातीय समीकरण के साथ दो अज्ञात राशि के एक
एवं द्विघातीय समीकरणों को हल करने की बहुत ही व्यवहारिक विधियां बताई हैं। उन्होंने ब्याज, क्रय विक्रय आदि की व्याख्या की तथा उदाहरण द्वारा समझाया। उन्होंने कहा कि असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए हर का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना होता है। दीर्घवृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल निकालने का सूत्र प्रस्तुत किया। दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर रहता है। इन निश्चित बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी सहित कई ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं और इस दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य व्यवस्थित होता है। दीर्घवृत्त एक वृत्त का सामान्यीकृत रूप होता है। वृत्त एक विशेष प्रकार का दीर्घवृत्त होता है जिसकी दोनों नाभियां एक ही स्थान पर होती हैं। दीर्घवृत्त का आकार इसकी उत्केंद्रता से दर्शाया जाता है जिसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। यदि किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 0 हो तो वह दीर्घवृत्त वृत्त कहलाता है। महावीराचार्य ने समांतर श्रेणी के पदों के वर्ग वाली श्रेणी के n पदों का योग निकाला। जीवन में गणित के महत्व को वर्णित करने के लिए उन्होंने निम्न श्लोक लिखा है। बहुभिर प्रलापे किम त्रैलोके सचराचरे यद किंचिद वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नहीं। अर्थात बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ। इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है, अर्थात उसको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। गणित सार संग्रह, ज्योतिष पटल व शत त्रिशंक आदि महावीर जी के मौलिक ग्रंथ हैं। महावीराचार्य का देहावसान 875 ईस्वी में हुआ था। आशा है आपको भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषविद व गणितज्ञ महावीराचार्य के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।